हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर with a new grammar topic that is noun. Children, today we will learn about noun, the kind of noun. Okay, so are you ready for the today's class? Very good. So what is noun? Noun माने संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? A noun is the name of a person, place, thing or idea. So children, noun क्या होता है? noun किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, या फिर किसी वस्तु का, थिंग का नेम होता है, या आइडियाज का नेम होता है। ठीक है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. वी कैन कॉल नाउन नेमिंग वर्ड ऑल्सो. सो these are the example: John, Reena, girl, man, city, home, school, Delhi, Agra, tiger, snake, and so on. All these are the examples. Okay children, as I told you, person का नाम होता है, एनिमल का नाम होता है, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, और आपके आइडिया जो भी होते हैं आपके, वो कहाँ पर आते हैं बच्चों? नाउन की कैटेगरी में. ठीक है, सो नाउन, what are the types of noun? What are the types of noun? 5, right? How many types of noun? 5 तरीके के होते हैं. कौन कौन से बेटा? एक तो प्रॉपर नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन कहते किसे? प्रॉपर नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और. ठीक है, अब प्रॉपर नेम पर्टिकुलर या ओनली वन. एक प्रॉपर नेम जब किसी हम व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देते हैं तो वो कहलाया जाता है प्रॉपर नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं बच्चों? मेनी ऑफ सेम टाइप, बहुत सारे लेकिन एक ही तरीके के. ठीक है, एक किसी भी होल क्लास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी की सारी क्लास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है. एब्स्ट्रैक्ट होते हैं आपके इमोशंस. वी विल डिस्कस दैम इन ब्रीफ इन द नेक्स्ट स्लाइड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों? जो आपके इमोशंस होते हैं. हैप्पीनेस हो गया आपका, सैड हो गया, ये सब आइडियाज़ जो होते हैं और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो आपके किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो. ऐसी चीज़ें जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, वो किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, या फिर किसी भी चीज़ का, एनिमल का कलेक्शन. बहुत सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं एक ही क्लास के. जब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी एनिमल एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन. ग्रुप ऑफ समथिंग एज ए यूनिट. एंड मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस भी चीज़ से हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल मिनरल्स हो गए आपके, एलिमेंट्स हो गए, जितने भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर, ऑल दीज आर, जिससे भी हम कोई चीज़, वुड. अब फर्नीचर किससे बना रहे हैं? वुड से बना रहे हैं, तो वुड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन. ठीक है, अब हम गोल्ड से क्या, गोल्ड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से क्या बन रहा है? ज्वेलरी बन रही है. मेटल से क्या बन रहा है? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं भाई. ठीक है, फर्नीचर बनता है. नाउ वी विल डिस्कस इन ब्रीफ. क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन कहते किसे? प्रॉपर. प्रॉपर एक प्रॉपर नेम भाई, प्रॉपर तरीके से जो भी नेम हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, या फिर थिंग का नेम हो, एंड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. डू रिमेंबर वन थिंग. क्या पहचान है प्रॉपर नाउन की? एक तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और दूसरा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नेम. भाई ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर मॉन्यूमेंट का नेम है. अगर हम मॉन्यूमेंट बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा. ठीक है, कॉमन नाउन हो गया भाई मॉन्यूमेंट्स. तो अब प्रॉपर नाउन क्या है? ताजमहल, क्योंकि ये प्रॉपर जगह का नाम है ना भाई, मॉन्यूमेंट का नेम है. एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर कितना बड़ा किंग है वो, है ना, वो एक नेम हो गया हमारा, वो भी प्रॉपर नेम है, किंग का नाम है किसी. तो एवरेस्ट जो है माउंटेन है, एवरेस्ट माउंटेन है हमारा, माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर नेम. राजू, राजू इज प्रॉपर नेम. ठीक है, तो ये जितने भी नेम है बच्चों, दे ऑल विल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. नाउ वी विल सी व्हाट
are common noun. Okay, so common noun is the generic name of a person. Common name group में, किसी क्लास में, है ना, person, place या thing in a class और group, यानी कि कॉमन नेम होता है नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या फिर जगह का, कि एक क्लास, एक पूरी ग्रुप में, तो उसको बोला जाता है कॉमन नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एक गर्ल है, गर्ल का नेम तो नहीं दिया हुआ, गर्ल. गर्ल तो भाई बहुत सारी भी हो सकती है, कॉमन नेम है. गर्ल, बॉय, टेलीफोन, बस, टीचर. दिस इज नॉट प्रॉपर नेम. प्रॉपर नेम इज नॉट गिवन हियर. किसी भी क्लास का कॉमन नाउन इज अ जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन. प्लेस और थिंग, किसी भी प्लेस, थिंग का या पर्सन का नेम होता है जो पूरी क्लास को बिलोंग करता है, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, वो कहलाया जाता है कॉमन नाउन. ठीक है. नाउ वी विल सी द कलेक्टिव नाउन. बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या, मैंने आपको बताया कि कलेक्शन में नेम होता है. कोई भी कलेक्टिव नाउन, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या एनिमल जो कलेक्शन में हो, उनके नेम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के ग्रुप को डिनोट कर रहा है या थिंग के ग्रुप को डिनोट कर रहा है. टेकन टुगेदर, एक साथ जब लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो आर्मी होती है वो सोल्जर का ग्रुप होता है. ठीक है. सो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके बच्चों. डायनेस्टी ऑफ किंग्स, साम्राज्य किसका होता है, किंग्स का होता है, राजाओं का होता है. अ ट्राइब ऑफ नेटिव, अ ड्राफ्ट ऑफ लेक्चर्स, है ना. अ पैक ऑफ थीव, किसी भी ग्रुप को बोला जाता है, जो बहुत सारे चोर जब एक ग्रुप में, समूह में होते हैं, उसको अ पैक ऑफ थीव बोला जाता है. चिल्ड्रन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड so that you can read them and you can learn them. A board of directors, ठीक है, बहुत सारे जो डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है, किसी भी कंपनी में होता है. ठीक है. अ बोर्ड ऑफ चेस प्लेयर्स, अ बोर्ड ऑफ बैरिस्टर्स, अ बॉडी ऑफ मैन, अ बॉडी ऑफ पैथोगेस्ट, अ कारवा ऑफ जिप्सीज, है ना, जो बंजारे लोग होते हैं उनके ग्रुप को कारवा बोला जाता है बच्चों. ट्रेवलर्स जो होते हैं बहुत सारे, उनके ग्रुप को भी क्या बोला जाता है, कारवा. अ कास्ट ऑफ एक्टर्स या प्लेयर्स, कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरियंस, चैप्टर ऑफ कैनॉन्स, राइट. अ कोर ऑफ सिंगर, अ चोर ऑफ सिंगर, a circle of friends, a class of pupils, a class of pupils, people नहीं pupils. pupils होते हैं बच्चों, जो हमारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको pupil बोला जाता है. ठीक है. a class of students. so all these are the collective noun. a flock of sheep, sheep के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बुकेट बोला जाता है. बंचेस, जो फ्लावर जो होते हैं उनको जो बंच होता है फ्लावर का, उसको बुकेट बोला जाता है. ठीक है. अ कैच ऑफ फिश, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन. ये ग्रुप के लिए यूज़ हो रहे हैं ये वर्ड्स. जो मिडिल वर्ड है वो ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है, वो ग्रुप को डिनोट कर रहा है. लायंस के ग्रुप को प्राइड बोला जाता है बच्चों. ठीक है. वर्कर के ग्रुप को टीम बोला जाता है. तो ये सारे वर्ड्स सभी आपके कलेक्टिव नाउन में आएंगे. नाउ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया है कि टू द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड ऑफ. कोई भी वस्तु जो है, कोई भी चीज़ जो है वो जिससे बन रही है, वो सब मटेरियल नाउन कहलाता है. ठीक है. वीट हो गया, वीट से हम अनाज बनाते हैं. ठीक है. वाटर हो गया हमारा, और गोल्ड हो गया हमारा, ये मटेरियल है. सो ऑल विल कम इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल. कोल हो गया हमारा, कोयला. मेटल में हमारे कौन कौन से, इसे भी ग्रुप में डिवाइड किया गया है. मेटल हो गया प्रोडक्ट मेजर्ड इन बल्क. ठीक है. ये जियोलॉजिकल बॉडीज जो होती है हमारी, मड हो गई, सैंड हो गई, ग्रेनाइट, रॉक. नेचुरल फिनोमिना, रेन, ड्यू, क्लाउड, फ्रॉस्ट, मिस्ट के. एंड आइटम्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, क्लोथ्स हो गए, सोप, रबर, पेंट्स, एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द मटीरियल नाउन. And abstract noun are
रेफर्स टू द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी भी वस्तु के व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में या एक्शन के बारे में या अवस्था के बारे में, स्टेट के बारे में, जैसे आपकी चाइल्डहुड हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हम टच नहीं कर सकते, हैंड से टच नहीं कर सकते, इसमें आपकी फीलिंग्स आती हैं, आपके आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। ब्रेवरी हो गया, फेवरेट हो गया, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एंगर, all these are the abstract noun, okay? And now we will see the forms of noun. Forms of nouns, for example, noun forms क्या मतलब कि नाउन को दो भागों में बांटा जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने दो वचन, ठीक है बच्चों। अब जेंडर कितने होते हैं नाउन के? 4 जेंडर होते हैं। सो वी आर डूइंग डिस्कशन हियर इन ब्रीफ अबाउट नाउन, सो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑल्सो। जेंडर में 4 होते हैं। पहला है मास्कुलिन जेंडर, जो मैन होते हैं, फीमेल मेल के लिए यूज़ किया जाता है। फेमिनाइन होता है, वुमेन के लिए यूज़ होता है। कॉमन, जो दोनों जेंडर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के लिए। न्यूटर होता है जिसमें जान नहीं होती है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है बच्चों। और केसेस कितने होते हैं? 3 केस होते हैं। एक तो होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक पजेसिव, ठीक है। एंड दे आर अगेन आर ऑफ 2 टाइप, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, वी आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द डिस्कशन अबाउट द नंबर। नाउन नंबर कितने होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब अ नाउन दैट डिनोट 1 पर्सन और अ थिंग, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है? जब नाउन जो है किसी एक पर्सन को डिनोट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में पुलिस वुमेन, गर्ल, कार, ट्री, एक ही हैं, एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं ये, तो दे आर द सिंगुलर। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन, और जो मोर देन एक जने से एक पर्सन से ज़्यादा जनों को डिनोट करता है, वो आपका कहलाता है बच्चों यस प्लूरल, बहुवचन। जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, एम्प्लॉयज, ऐसे लग गया सब में, बुक्स, राइट। एंड नाउ वी विल सी हेयर अबाउट जेंडर। नंबर तो 2 हो गए बच्चों, काउंटेबल, सॉरी, नंबर में एक तो हो गया आपका सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। जेंडर में भी कितने होते हैं बच्चों? सबसे पहले हम 2 मास्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात करेंगे। अ नाउन दैट डिनोट अ मेल, मैंने आपको बताया था कि जो नाउन मेल को डिनोट करता है उसको हम कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। बॉय, प्रियस, सन, स्पोर्ट्समैन, ओके। सो मास्कुलिन जेंडर सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ और वायलेंस, ओके। नाउ अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल, ऐसा नाउन जो फीमेल के बारे में बताता है, वो आपके फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। गर्ल, वुमेन, द मून, ओके, हैन। नाउ हियर there are the lots of word about masculine and feminine gender. You can take the screenshot of them and read them, okay? Yes. Now we will see here about the gender common and neuter. मैंने आपको बताया अभी सबसे पहले कौन कौन से जेंडर होते हैं बच्चों? फेमिनाइन, मस्कुलिन। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन जेंडर। कॉमन मीन्स जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताते हैं, दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे चाइल्ड, अब चाइल्ड तो मेल भी हो सकता है, कैन बी या फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट्स, वो मदर और फादर में से कोई भी हो सकता है पेरेंट। स्टूडेंट, उसमें भी मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड के, डॉक्टर, ऑल दीज आर द कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूटर होता है बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी, जैसे बुक हो गई, पेन हो गई, होम हो गया, ट्री हो गया, टेबल, चेयर, एवरीथिंग, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके कौन से कहलाते हैं बच्चों? न्यूटर जेंडर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3 केसेस, ओके। वी विल डिस्कस हियर 3 केसेस। अ नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब नाउन को वाक्य में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जो होता है उसकी तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो सब्जेक्टिव केस बन जाता है।
3 केसेस हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जब नाउन को जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन भी है, तो एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। ठीक है। नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव, मतलब नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं बच्चों। ठीक है। जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, दोनों एक ही बात है। अब नाउन को जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द टीचर इज टीचिंग अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे अ स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। हियर द नाउन स्टूडेंट इज यूज एज अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नाउन जो है हमारा स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा गया है, तो इट इज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। व्हेन अ नाउन इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि जब नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरह यूज किया जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है। ही थ्रू एप्पल हिज अवे इज एप्पल आईफोन। एप्पल आईफोन जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब पॉजेसिव केस क्या होता है? जहाँ पर ऑनरशिप शो की जाती है, जहाँ पर नाउन जो है वो ऑनरशिप, पोजेशन, मालिकाना हक शो कर रहा है। दीज आर टीचर्स बुक, दीज। ठीक है। हेयर द नाउन टीचर इज यूज इन अ फॉर्म अपॉस्ट्रोफी एस लिख के लिखा गया है, सो एज टू शो पोजेशन शो कर रहा है। नाउन बुक किसकी है? टीचर की। जब अपॉस्ट्रोफी एस लिख के पोजेशन शो करता है तो बच्चों वो पॉजेसिव केस कहलाता है। ठीक है। जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, भाई ये बुक किसकी है? टीचर की। टीचर क्या है? नाउन है। नाउन में पोजीशन शो हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड पॉजेसिव केस। ओके। एंड नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टू टाइप अगेन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन से होते हैं? जिन्हें काउंट किया जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड। ओके। There are 4 boys in the picture. There is 1 boy. So they can be counted. So that will be called countable noun. A noun that cannot be counted, yes, it will called uncountable noun. भाई राइस है, राइस को कोई काउंट नहीं कर सकता है, तो राइस क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क काउंट नहीं हो सकता है, सो मिल्क विल बी, yes, uncountable noun. So children, here is the exercise related to noun plural. Choose the right option. You have to fill the answer. There are the option also. So this is your homework. You can do this in your homework, but bachcho, related to every topic which I taught you today, here are the exercises also. Okay. So you can take the screenshot of them and do practice. Okay children, so give me the comments and subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye, see you.